पीड़ित महिला की हत्या या आत्महत्या, लकड़गंज पुलिस थाना हद का मामला। 23 वर्षीय पीड़ित महिला को दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। पीड़ित महिला का शव छोड़ फरार हुए ससुराल वाले। लकड़गंज पुलिस ने किया 4 को गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। नागपुर के आजमशाह चौक से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लड़की के ससुराल वाले ने सुसाइड का केस दर्ज कर दिया है और वो गायब है, लेकिन लड़की के परिजनों ने एक हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि लड़की के शव पे कई निशान पाए गए हैं हॉकी से मारने के और खून जमा होने के ऐसे निशान पाए गए हैं, लेकिन ससुराल वालों ने सुसाइड का मामला दर्ज करके ससुराल वाले जो है लड़की के वो फरार है। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के लकड़गंज पुलिस थाने में, जहां लड़की के शव के साथ उसके परिजन जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक वो उनको न्याय नहीं मिल पाएगा वो यहाँ से शव नहीं हटाएंगे। मामला ऐसा है कि कल 6 बजे के दरमियान शाम के लड़की का शव जो है वो पाया गया फंदे से लटका हुआ, लेकिन शव के शरीर पे जो निशान है उससे कहीं ना कहीं परिजन ये कह रहे हैं कि ये हत्या का मामला है। और सोचने वाली बात है, लड़की का शव यहाँ छोड़ के लड़की के ससुराल वाले गायब है, ना ही उसका पति यहाँ पर मौजूद है, ना ही सास और ना ही ससुर। तो कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला ही है। जी, उन लोगों ने ऐसे ही चीज़ करी है कि मार के फेंक दिया उसको हॉस्पिटल में। जब से देखे तो जब से उसकी राशि दिख रही है ना, उसके कोई घर वाले दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहे हैं ससुराल के। लालच, दहेज के लिए परेशान करते ही थे हम लोग पहले से। हम रखते थे, थोड़ी देर समझाते थे दोनों तरफ को, वो फिर बोलते थे आइंदा से ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा समझा के भेज देते थे। और अब की बार ऐसा नहीं हो पाया। आखिरी बार उन्होंने समझा के लेके गया है कि अब ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही हो गया इसका। शरीर पे 6 फीट के हाइट से भी कम जगहों पर उसको फांसी लगी है। फिर छोड़ के भाग गए सब, निशान भी है जख्म। घर पे भी गए थे, लेकिन वो हमेशा जरा बात पे उससे मारतोड़ बहुत करता था और ऐसा मारता था उसको बेहोश कर देता था। और वो कई बार कह चुका है ऐसा कि मैं इसको एक दिन मार डालूंगा। वो लड़की क्योंकि हमको आके बताती थी मायके में कि ऐसा बोलता है, मैं तो मार डालूंगा। क्यों मार डालूंगा? तो बोले तुमने दहेज अच्छा नहीं दिए, फ्रिज अच्छा नहीं दिए, गाड़ी क्यों नहीं दिए, और हमेशा वो परेशान करते रहता था। वो ये तो बहुत बार हुए मैडम, क्योंकि मैं 2-3 बार तो मैं खुद समझाने गया था उनको। हम फूफा जी है उनके जी। तो यहाँ पे एक बार हुई थी तो यहाँ पे समझा के मतलब भेज दी कि आज आइंदा सही रहे और ऐसा ना करे। तो वो और हमेशा प्रेशर में रखता था उसको कि तुम मायके में ज़्यादा बात नहीं करेंगी, और वीडियो कॉल करती तो बच्चे को दिखाती तो वो अपने मतलब सामने फेस नहीं होने देते थे उसको। और अगर जैसे कॉल पे बात करना है तो वो सामने बैठता था, मैं जो बोलूँगा वो बोलना, मतलब तकलीफ है बताना नहीं, वरना मतलब तुमको ऐसा करूँगा, मार डालूंगा और ले जाके फेंक दूंगा तेरे को। ऐसा मतलब बहुत परेशान करते थे उसको। और तो हमें ये लगता है मैडम कि इसके साथ में जो हुआ है, क्योंकि जो अभी हम PM रोड जो हमारे मैडम वहाँ मिसेज जो वहाँ गए और उन्होंने बुलाया गया कि आप शिनाख्त कीजिए बॉडी की, तो उसके हाथों पे निशान है और ब्लडिंग जो पीछे पूरे काले ब्लड के निशान है। फांसी जो लगाएंगे मैडम उसको ऐसी गले में ये आ जाएंगे, निशान आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी बारीक सी नोच है यहाँ पर, और उसको ये जो है मर्डर को मतलब जो बना रहे कि इसको मतलब दूसरी बात में कर रहे, आत्महत्या का मामला बना रहे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे परिवार के जितने भी लोगों हमने इसमें नाम डाला है वो सब उसके जिम्मेदार है और इनका सब में हाथ है। इनको हम चाहते हैं कि इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैडम जो अभी हम स्पॉट पे गए और मीडिया वाले भी सभी भाई भी थे हमारे साथ में, तो मोहल्ले वालों से इन्होंने बात करी तो सब ने कहा कि ये हमेशा मारतोड़ करते थे और कल उसको हाथी से मारा गया है, बेड से मारा गया है, ये मोहल्ले वाले बोल रहे हैं मैडम। और घर में जो है अड़ोस पड़ोस वाले इनसे मतलब रिलेशन रखना पसंद नहीं करते थे, इस टाइप के लोग नहीं थे वो। तो हम चाहते हैं इनसे कार्रवाई की जाए जो सख्त से सख्त। उसकी बुआ हूँ, इन लोग का शुरू से झगड़े होते थे, मुझे फ़ोन आते थे वहाँ से, तो मैं काफ़ी बार इनका दोनों का सुलह करवाई हूँ। फिर मतलब दहेज का डिमांड, गाड़ी के डिमांड की वजह से इनका झगड़ा होता था, बहुत सी बातें होती थी। और अभी हमको ये है कि लड़की खुद से आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको मारा गया है। उसके शरीर पे गले में कोई निशान नहीं है, सिर्फ यहाँ हल्का सा चोट है और पीछे मतलब गर्दन से लेके कमर तक के पूरे बॉडी में उसका ब्लड है जमा हुआ है। और बाकी और हाथ पे खरोच है इधर में मतलब, और एक हाथ पे नहीं है, बाकी इधर में पूरा बॉडी ठीक है। तो वो अपने से आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको मतलब इन लोग ने फांसी लगाकर उसको लटका दिए थे। हमको यह मोहल्ले के लड़के से पता चला, मेरे भाई को फ़ोन आया, मेरे भाई ने फिर रिलेटिव में सबको बताया, तो ये लोग आए तो लड़की ऐसे पड़ी हुई थी, मतलब लड़की के पास ससुराल वाला कोई नहीं था, उसको ऐसे छोड़ के वो लोग भाग गए थे। तो उसके बाद में फिर जैसे आए तो फिर उसके बाद में डॉक्टर ने उन लोगों को बोला होगा, तो उसका आदमी बोलता है कि ये गाड़ी से गिर गई। तो जैसे उसका मतलब ट्रीटमेंट शुरू हुआ कि मतलब उसको चेक किए तो बोले ये आधा पौन घंटा पहले मर चुकी। तो वैसे वो लोग भाग गए,
जब तक घर वाले हमारे जो पहुँचे तो वो लोग कोई नहीं था, लड़की ऐसी पड़ी थी लावारिस में। ऐसा वो लोग मिलकर साजिश में किए है। लड़की 1.5 महीने से घर पर थी। 26 अप्रैल को उसके बेटे का बर्थडे था। उसका आदमी बोलता है अगर आज तू नहीं आई तो इसके बाद मैं तेरे को नहीं लेने आऊँगा। तो वो मतलब डर के मारे हम लोग के खिलाफ जाके वो चली गई ससुराल। और उसके बाद से वो उसके ऊपर फिर अत्याचार, मारना, सास बोलना, ननंद बोलना, रिजवान एक जो उसका वो है वो टॉर्चर करना, नंदोई है वो टॉर्चर करना, उसको मतलब हर दिन टॉर्चर करते थे। और डर के मारे वो हम लोग को बताना छोड़ दी थी। तो 4 दिन से घर में सिर्फ वीडियो कॉल करती थी, अपना फेस कवर मतलब नहीं दिखाती थी, सिर्फ लड़के को दिखाती थी। मतलब जो है उनकी 2 देवर हैं, उसका एक आदमी है, सास है, ननंद है, ये लोग हमको सामने चाहिए। और जो रिजवान है ये हमको सामने चाहिए, जब भी हमारी बॉडी यहाँ से हटेगी। नहीं, एक बार जब वो घर से गई थी, मतलब आदमी ने उसको मारा था तो घर से वो चले गई थी, तो वो गुमशुदा की रिपोर्ट यहाँ दिए थे। मतलब लड़की वालों ने लिखाए थे कि हमारी लड़की घर से चले गई है। तो फिर ढूंढने पर ताजबाग में वो लड़की मिल गई हमको। तो दूसरे दिन आके अपनी जो एफआईआर थी वापस लेकर लड़की को फिर हम लेके चले गए। फिर समझौता हुआ उसके लड़के के मौसा के घर पे। तो वहाँ से कम 20-25 लोग वहाँ के थे, 20-25 लोग हम लोग थे। तो फिर एक शफीक भाई करके है, उन्होंने लड़की की गारंटी लिए थे और लड़की से माफ़ी मांगने लगाए कि सास से माफ़ी मांग, आदमी से मांग। तो लड़की ने सबसे पैरों में गिर के माफ़ी मांगी और लड़की को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गए थे। मामला लड़की डर के मारे हम लोग से बताती नहीं थी। आज ये हो गया है, वो उसकी जान लिया गया है, वो अपनी जान नहीं दे सकती। हमको लड़की को हमको न्याय चाहिए। लड़की तो हमारी चले गई, उसका बच्चा है 13 महीने का, बस हमको न्याय चाहिए। उनको मतलब हाथ हथकड़ी लगना चाहिए। हमारे सामने मर्डर किया गया है। 3 लोगों को इन्होंने साथ में लाए, अटक किए। हम कुछ 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है, प्रशासन हमारा सपोर्ट करे और हमारे को 7 लोग यहाँ अटक दिखाए, उसके बाद हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे। वरना यहाँ से बॉडी उठना है नहीं, क्योंकि हमारी ये बच्ची चली गई है, हमको न्याय होना। मैं कामटे से हूँ, MIM पक्ष का माजी ज़िला अध्यक्ष हूँ और मैं कल रात 3 बजे से इस मैटर में हूँ इन्वॉल्व। इट्स अ कम्प्लीटली अ डाउरी डेथ, ठीक है। 304B तो लगता ही है, ये हमारी डिमांड है। बट इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब CA की रिपोर्ट आएंगी और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डिटेल आएंगी तो 302 100% है, ये मर्डर है। क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ मैडम, 2 साल की शादी में बच्ची को कम से कम 20 बार घर पे आई है वो। 2 साल की शादी में कम से कम 20 बार। 1 साल हुआ है बच्चे का, अभी बर्थडे मनाया लोग ने पिछले महीने। तो वो बच्चा रात भर सोया नहीं है, उसकी माँ को ढूंढ रहा था वो। मतलब इतने जालिम लोग मारने के बाद हॉस्पिटल छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी में पहला केस देखा मैंने कि मतलब ऐसा कौन कर सकता है यार कि जो छोड़ के भाग जाए। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है ये चीज़। तो हम यही चाहेंगे कि मर्डर के चार्ज उस पर लगना चाहिए, बस ये हमारी डिमांड है। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? अभी 3 से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 से 3 बाकी है। ये हमारी मतलब अभी वो यहाँ पर मौजूद है आरोपी? अरे अटक हुआ है, अब वो यहाँ रखे है कहाँ रखे नहीं मालूम, लेकिन अटक हुआ है। और जैसे जो क्विक एक्शन चाहिए था पुलिस का, वो कल हमको देखने में नहीं आया। अगर से कल होता क्विक एक्शन तो देखिए क्या होता। जब पूरी नाराज़गी से लड़की के घर वाले कामटी से नागपुर आए, हो सकता था कि वो लोग वहाँ जाते, कुछ कम ज़्यादा होता, मे बी लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट होता। तो वो लोग पहले पुलिस के पास आए, तो पुलिस को उनके साथ क्विक जाके वहाँ पर देखना चाहिए था, ऑन द स्पॉट जाके पंचनामा करना चाहिए था। तो उनके साथ नहीं गई पुलिस का कहना है कि हम बाद में गए। तो ये बाद में जाने से, हाँ, उन्होंने ये बोला कि जब तक हमको मतलब IGMC से इंटीमेशन नहीं मिलता तब तक हम जो है नहीं करेंगे, ऐसा उनका बोलना आया। अभी हमारी जो बात हुई वरिष्ठ अधिकारियों से, तो उन्होंने हमको 5 मिनट अभी हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने हमको बताया कि 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बताया नहीं, दिखाया। पर्सनली जाके हमारे लोगों ने उनको देख कर आया, क्योंकि इसकी मतलब लड़की की सास, देवर, आदमी, ये लोग जवाई अरेस्टेड है। अब बाकी जो 3 आरोपी हैं उनको शाम तक इन्होंने बोला हम पकड़ के लाएंगे, आप अपनी जो भी विधि है इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। और हमारे पर भरोसा रखिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसी कार्रवाई होगी। तो इतना उनका एश्योरेंस हमको मिला है। DCP साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने बोला 100% आपको मिलेगा इंसाफ, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए। तो मैं इतना ही कह के मैं आप तमाम का मतलब महाराष्ट्र 24 न्यूज़ का और NGP न्यूज़ का और जो भी यहाँ पर मीडिया वाले हैं उनका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि उन्होंने आके इतने इंपॉर्टेंट कॉज पर अपना कवरेज किया। इस वक्त हम मौजूद है लकड़गंज थाने के पुलिस निरीक्षक रामोड़ सर के साथ, और हम उनसे ही जानेंगे कि सर ये जो मामला आया है हत्या का मामला ही है अगर देखा जाए तो,
इस पर क्या कहना है, क्या कार्रवाई है और क्या हकीकत क्या है इसकी? हत्या का मामला ऐसा अभी हम बोल नहीं सकते। पीएम हो गया है उनका और उसमें कुछ हत्या का ऐसा प्रोविजनल जो रिपोर्ट आया है उसमें हत्या का मामला ऐसा नहीं आया है। पीएम रिपोर्ट जो भी घटना हुई है उसमें जो इन्वॉल्व आरोपी उन्होंने जो कंप्लेन में बताया है वो हमने ताबे में ले चुके हैं और उनकी कंप्लेन भी अभी लिखना चालू है। कंप्लेन होकर दाखिल आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो उस हिसाब से कार्रवाई होगी आगे। इस मामले में 7 आरोपी बताए गए हैं, लेकिन अब तक 4 ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ऐसी जानकारी भी आ रही है। 3 आरोपियों को कब तक गिरफ्तारी की जाएगी? वो भी जल्दी आरोपी, बाकी के आरोपी भी वो भी जल्दी भी अरेस्ट किए जाएंगे। उनकी भी शिनाख्त चालू है और उनका हमारी पार्टी यही उनके लिए सर्चिंग के लिए और वो भी ताबे में होंगे, जल्दी उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन परिजनों का आरोप है कि बॉडी पे जो है शव के मारपीट के निशान है और जैसे फांसी पर लटकी हुई एक लाश होती है उस तरीके की लाश वो है ही नहीं, ऐसा परिजन का कहना है। फिर भी आप बोल रहे हो कि ये हत्या का मामला नहीं है, जबकि ससुराल वाले एक भी वहाँ पर नहीं थे, तो इसका क्या मतलब हो गया? नहीं, अभी हत्या का मामला है नहीं है, हम अभी ओपिनियन देते। सब कुछ पीएम इसका जो सीए रिपोर्ट जो आता है आगे उसके ऊपर आगे फाइंडिंग है। अभी जो फिलहाल है वो हैंगिंग टाइप अभी प्रोविजनल जो है उसके ऊपर से आगे कार्रवाई की और आगे जो रिपोर्ट आएंगे उनके विस्तार का रिपोर्ट उसके आगे जो भी होगा कार्रवाई उसके हिसाब से होगी आगे कार्रवाई। जानकारी ये भी आई है कि इसके पहले भी जो पीड़ित जो मृतक थी उसने यहाँ पर कुछ कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया लकड़गंज पुलिस थाने की तरफ से। अगर एक्शन लेते तो कहीं ना कहीं शायद वो आज बच जाती। नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ उसकी मिसिंग रिपोर्ट थी और उसके मिस्टर ने ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी। तो मिसिंग रिपोर्ट थी वो बाद में घर पे गई थी, उसके मायके में गई थी और उसके बाद में वो मिसिंग रिपोर्ट था तो उन्होंने घर पे लेके गए, बाद में कुछ दिन साथ में रखे और कुछ समझौता किए बाद फिर उसको इधर इनके घर पे भेज दिए वाला है मिस्टर। लेकिन मृतक के परिजन तो ऐसा कह रहे हैं कि उसने इसके पहले 1 से 2 बार यहाँ पर आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको ससुराल वालों से ये तकलीफ थी, डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन यहाँ से कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया गया। नहीं, मिसिंग रिपोर्ट हमारे पास उसकी एक मिसिंग दर्ज थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वही तो समझौता किया गया, उन्होंने ऐसा कहा है परिजन ने कि यहाँ पर पुलिस ने सिर्फ समझौता कराया दोनों पार्टी के बीच, लेकिन एक्शन नहीं लिया। नहीं, हमने नहीं समझौता किया। लड़की का स्टेटमेंट लेके मिसिंग में जो कंप्लेंट ये तो स्टेटमेंट उसके लेके समझौता हमने नहीं किया। उनका आपसी बाहर बाद में कुछ दिनों बाद भी सब उन रिश्तेदारों में बैठ के कुछ समझौता हुआ है और बाद में उन्होंने भेजा है उसको लड़की को फिर सीधा। समझौता हमने नहीं किया। शाम तक सर का कहना है कि शाम तक ये जो इस मामले के आरोपी है 7 में से 4 को गिरफ्तार किया गया है, 3 भी पकड़े जाएंगे। उसके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर उन पर? आगे भी जो भी केस के हिसाब से जो विटनेस होंगे आगे उसमें केस में उसके हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन होगा आगे फिर जो इन्वेस्टिगेशन के फाइनल चार्जशीट कोर्ट में भेजा जाएगा। जहां हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, जहां हमारे देश में महिलाओं को नवरात्रि में हो या त्योहारों में हो पूजा जाता है, लेकिन उसके बाद की जो महिलाओं की स्थिति है उसका क्या, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 23 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। कहना है कि महिला ने फांसी लगाई थी, ससुराल वालों ने कहा है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन महिला के जो परिजन हैं उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। महिला की शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, 13 महीने का बच्चा है और इस सिचुएशन में आज वो महिला हमारे बीच में नहीं है। परिजनों ने आरोप लगाया ससुराल वालों पर कि ये जो है दहेज प्रताड़ना की वजह से उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता था, बहुत मारा जाता था और शव पर जो है उसके निशान हॉकी से मारे हुए निशान पाए गए हैं, जिस पर से ये कहीं ना कहीं ऐसा हत्या का मामला नज़र आ रहा है। मेरा ये कहना है कि इस हद तक मामला पहुंचता है, उसके बीच में परिजन क्या करते हैं, लड़की के मायके वाले क्या करते हैं। अगर यही बीच में ही अगर वो कुछ कर पाए तो महिला जो है इस हद तक मौत के मुंह में नहीं जाएगी। मुझे सबको यही कहना है कि अगर ऐसी कोई तकलीफ़ें आपके घर की बेटी आपको बता रही है तो उस पर तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, डोमेस्टिक वायलेंस नाम का कोई एक कार्रवाई कानून है जिस पर हम एक्शन उठा सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ आपके घर में आपकी बेटी को हो रही है तो तुरंत से तुरंत समझौता करने से अच्छा आप कार्रवाई करें और एक्शन लें, ताकि हमारे घर की बहू बेटियाँ जो है वो मौत के मुँह में ना जाए। उम्मीद करते हैं कि लकड़गंज थाना इस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अमृता, महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से नमस्कार।